So, hi everyone, a very good morning, all of you. I hope you all are doing well. Welcome to the English session. इससे पहले भी मैंने इंग्लिश पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अप्रोचेस की बात की थी कि भाई तुम्हारी वोकैब आ रही है 5 to 6 मार्क्स की। सो लास्ट मोमेंट पे तुम लोग वोकैब नहीं रट सकते हो, पूरा पढ़ के नहीं जा सकते हो। हाँ, और जल्दी ही वोकैब के लिए भी मैं ऐसा कुछ करूँगी जो तुम्हें रटने की ज़रूरत भी ना पड़े। बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें हैं, मेस्ड अप नहीं कर सकते इतना सारा कंटेंट एक साथ। टाइम लगता है डिलीवर करने में, कंटेंट रेडी करने में। आई होप आप समझ पा रहे हो। सो वोकैब का मैंने शॉर्ट सॉल्यूशन यही बताया है। एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें बात की जा रही है यहाँ पे। देखो, अभी सिर्फ तुम्हारे 4 ऑप्शंस वहाँ पे मिल रहे हैं वोकैब में, जिसमें 3 की वाइब सेम है, 1 डिफरेंट है, वही आंसर है। इस टाइप पे तुम कर रहे हो, तो इसको रखो। प्लस मैंने तुम्हें बताया था कि टॉप क्वेश्चंस देख जाओ, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। प्लस मैंने तुम्हें बताया था DSSS के PYQ कर जाओ, अगस्त सितंबर में जो एग्ज़ाम हुए हैं। इनफ है वो कैब, इससे ज़्यादा मत पढ़ो फ़िलहाल के लिए। हाँ, ये एग्ज़ाम निपट जाए उसके बाद देख लेना, ठीक है। सेकेंड चीज़, जो बचे हुए 30 मार्क्स है, 28 मार्क्स है, जितने भी रह गए वो कैब को छोड़ के, वो यहाँ से आ रहा है। वो कैब को छोड़, अब जिसमें से तुम्हारा 10 नंबर का तो क्लोज टेस्ट और पैसेज हो रहा है, ठीक है। अब बची ये चीज़ें, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, एडजेक्टिव, ये तीनों चीज़ें तुमसे फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में पूछी जा रही हैं। और एरर डिटेक्शन आ रहा है, इसमें तुमसे टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। सो चलिए एक एक करके इन पे बात करते हैं। ये क्लास एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड होने वाली है, सब कुछ डेप्थ में हम कवर नहीं कर रहे हैं। इसमें जितना तुम्हारे एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है ना, एकदम टू द पॉइंट। अगर तुम एग्ज़ाम सेंटर के बाहर भी तो भी तुम्हें ये वीडियो मिल गई, सो तुम्हारा फ़ायदा हो सकता है। बस ये इस पर्पज़ से बनाई गई है कि तुम्हें पूरी 1 घंटे की वीडियो ना देखनी पड़े, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल से। सबसे पहले आर्टिकल्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी थी, स्टिल 2 से 3 मिनट में एक बार देख लेते हैं, जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट और रिवाइज हो जाए। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इस बार के एग्जाम में यही है, 5 to 6 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं, सो बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं इसको, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होगे इसकी इम्पोर्टेंस को। आपने किसी से पूछा भी होगा पेपर में क्या आ रहा है, तो उसने बता दी होगी इसकी इम्पोर्टेंस। अब देखो, सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं, आर्टिकल्स होता क्या है। हम नाउन तो सुना ही होगा तुम लोगों ने, नाउन किसी भी चीज़ का नाम बोलते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज़ का फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन देते हैं उस नाउन का, तो हम एक छोटा सा वर्ड यूज़ करते हैं, ए एन का, तीनों ही छोटे छोटे से हैं। इन्हीं को हम आर्टिकल बोलते हैं। जैसे कि ए बॉय, ए गर्ल, ए स्टूडेंट। तो ये सब तो नाउन है, नाउन के आगे लगा है ये छोटा सा वर्ड जो इसको स्पेसिफिक या जनरल बताता है, ठीक है। 3 आर्टिकल होते हैं आपके, ए एन और दा जो है वो स्पेसिफिक बताने के लिए यूज होता है, नॉन स्पेसिफिक के लिए ए और एन यूज होता है। और इनमें भी कैसे पता करेंगे, जिसके साथ कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है उसमें ए लगेगा, जिसके साथ वोवेल साउंड आ रही है उसमें एन लगेगा, ठीक है। साउंड का मैंने तुम्हें उस वीडियो में बताया था, देख लेना। ये इस तरीके से होता है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया था तुम्हें, MLA। तो ये जो एम है, इसको हिंदी में लिख के देखा करो, ये एम ऐसे बन रहा है, मतलब ए आ रहा है ना, सो इसके साथ में एन लग जाएगा, ठीक है। ये साउंड का कॉन्सेप्ट है, यानी कि हमें स्पेलिंग नहीं देखनी, स्पेलिंग पे फोकस मत करना, हमें क्या देखना है, साउंड देखना, ठीक है। होप इट्स क्लियर। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। ही बोट ए बुक, किसी भी बुक की बात हो रही है, कोई स्पेसिफाई नहीं कर रखा है यहाँ पे, और बी हमारा कॉन्सोनेंट है, दैट्स वाई ए। ही बोट द बुक आई रिकमेंडेड, इसके आगे कुछ और जोड़ दिया जिससे इसको स्पेसिफाई बना दिया, यानी किसका सेकेंड टाइम इंट्रोडक्शन दे दिया इसको, किसी और लाइन में यूज करके उसी बुक की बात कर रहे हैं। तो उसी एक तरीके से इन्होंने स्पेसिफाई कर दी, दैट्स वाई इसमें द है। फर्स्ट और सेकेंड में आप लोगों को डिफरेंस समझ आ रहा होगा। इसके बाद, एन ऑनेस्ट मैन इज ट्रस्टेड, ऑनेस्ट होनेस्ट नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। हो है, एच इसमें साइलेंट होता है, ऑनेस्ट बोला जाता है, ऑनेस्ट में ओ आ रहा है, दैट्स वाई ये एन। ये एक्सेप्शनल केस है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे एंड गलत करके आ जाते हैं, ओके। नेक्स्ट इज, आई लाइक म्यूजिक,
अब इसमें कोई आर्टिकल नहीं है बिकॉज ये जनरल आइडिया है। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, जा कर के वो देख लेना अगर किसी को बहुत डेप्थ में समझना है। और आगे ग्रामर बैच जब हम निकालेंगे उसमें बहुत डेप्थ में ही इन चीज़ों को देखने वाले हैं, लॉजिक्स पे बात करने वाले हैं, सभी लॉजिक्स, रूल्स नहीं। हम रूल्स पे बात नहीं करेंगे, लॉजिक्स पे बात करेंगे, ठीक है। अब ये PYQ देख लो, DSSB में कैसा आया हुआ है, ही इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। कहने में तो UAEIOU ये वोवेल होते हैं, लेकिन यू बेशक वोवेल है लेकिन इसके साथ ए आएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया स्पेलिंग पे फोकस नहीं करना है हमें, हमें फोकस करना है इसके साउंड पे। यू, य वाई आ रहा है, दैट्स वाई इट्स अ यूनिवर्सिटी। ओके, अब एक नया चैप्टर आता है सामने, प्रीपोजिशन। इस पे काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि प्रीपोजिशन बता दो, प्रीपोजिशन बता दो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है। देखो, ये दो वर्ड से मिलके बना है, प्री पोजिशन। पोजिशन होता है अरेंजमेंट, यानी कि उसको एक स्थान देना, पोजीशन देना। एंड प्री होता है बिफोर, यानी कि बिफोर किससे पहले। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन प्रोनाउन से पहले, किससे, नाउन प्रोनाउन से पहले लग कर पहले वाले नाउन प्रोनाउन से अरेंजमेंट बताता है, या उसकी प्रीपोजिशन बताता है, एक रिलेशन बताता है। समझ आ रहा है, ये कुछ ऐसे है, ये तुम्हारी हो गई, एक सेकेंड, ये हो गई प्रीपोजिशन। इसके बाद कोई नाउन है या प्रोनाउन है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि नाउन के स्थान पर जो आते हैं उन्हीं को प्रोनाउन बोलते हैं। इससे पहले भी कोई नाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है। ये जो बाद वाला नाउन प्रोनाउन होता है बेसिकली इसी को हम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। और जो प्रीपोजिशन है वो तुम्हारी ऑब्जेक्ट से पहले ही आती है, ना कि सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अब स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो प्रीपोजिशन बहुत सारी होती है। बाय द वे हम इस वीडियो में सिर्फ उतनी ही कवर करने वाले हैं जितनी आपकी PYQ से मैंने देखी है, और बाकी फ़िलहाल जो एग्ज़ाम चल रहे हैं वो पूछे जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डे और डेट्स। इनके साथ ओन आता है, ओन मंडे, ओन 5 जुलाई। इनमें ना अगर तुम्हें ये इस तरीके से थ्योरी याद नहीं हो रही है कि डेट के साथ क्या लगाऊं, सिंपल है यार, हर चीज़ का एक एक एग्जाम्पल देख जाओ ना। इन समर, इन विंटर, इन मतलब मंथ का देख लिया तुमने, सीजन का देख लिया, डे का देख लिया, डेट का देख लिया, टाइम का देख लिया, इस तरीके से कर जाओ, ऑटोमेटिकली याद आ जाता है माइंड में, मतलब फिक्स हो जाते हैं ना वो चीज़ें। अब देखो, डेज और डेट के साथ ओन आता है, ठीक है। मंथ और ईयर या फिर सीजन, इनके साथ इन आता है। जब हम ग्रामर को डिटेल में करेंगे उसमें मैं बताऊंगी कि इनके साथ ओन क्यों नहीं आया, इन क्यों आया, ओन, इन, एट, इनमें सबसे बड़ा कौन है। और कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं ना कि दिल्ली के साथ कभी कभी इन भी लगा रहे हो, कभी कभी एट भी लगा रहे हो, तो वो किस सिनेरियो में लगेगा, सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। एक बार एग्ज़ाम दे लो अच्छे से, उसके बाद ग्रामर शुरू करते हैं। आगे देखो, मूवमेंट पे बात की जा रही है। मूवमेंट में तुम्हारा टू आता है, गो टू ऑफिस, गो टू स्कूल, गो टू टेम्पल, ठीक है। और हाँ, इसमें एक्सेप्शन ये है, गो टू होम की जगह हम गो होम लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस पर भी बात करेंगे आगे। बस अभी मैं तुम्हें सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड गाइडेंस देना चाहती हूँ कि जाओ और इतना कर जाओ, एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट से एक क्लास की जा रही है। तो देखो, डे और डेट्स के साथ ओन आएगा, मंथ और ईयर के साथ में क्या आएगा, सीजन के साथ में इन आएगा, टाइम के साथ में एट आता है, ठीक है। मोमेंट के साथ में टू आता है। एंड बिलोंगिंग, लेग ऑफ टेबल, इसका क्या मतलब है, इसमें टेबल्स लेग भी तो लिखा जा सकता था। देखो, टेबल ना एक नॉन लिविंग थिंग है जिसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, उसको हम ऑफ से बिलोंग करके ही लिखते हैं। तो बिलोंगिंग में ऑफ आता है, रीजन में फोर आता है। आई होप इट्स क्लियर। अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे ही वॉज बोर्न इन 2002, क्या आ गया, ईयर, पीछे थ्योरी में एक्सप्लेन किया है, ईयर के साथ इन आता है। शी केम एट 8 o'clock, एट
ये टाइम, टाइम के साथ में एट आता है। दिस बुक इज़ ऑन द टेबल, जब भी कोई चीज़ किसी सरफेस को टच करती है, ये सरफेस है, ठीक है, इसको अगर कोई भी चीज़ टच कर रही है, सो उसमें केस में हम ऑन लगाएंगे। उसके अंदर नहीं है ना, अगर वो एरिया एनक्लोज्ड होता है, बिल्कुल उसके अंदर होती है, तो हम इन लगाते हैं। लेकिन उस पर रखी हुई है, वो सरफेस को टच कर रही है, तो हम उस केस में क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। और जो इन सिनेरियो में तुमने कभी कभी एट भी देखा होगा, तो वो होता है एक छोटा सा पॉइंट, यानी कि ऑन से भी छोटा एक पर्टिकुलर पॉइंट। आगे है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक से इसका संबंध बताया जा रहा है, ही का, यानी कि बिलोंगिंग हो जाएगा ये। अब DSSB में कैसा PYQ आया, ही वॉज लेट डैश मंडे एट मंडे, एट तो भाई टाइम के साथ आता है, मंडे डे है, डे के साथ ऑन आएगा, ठीक है। होप इट्स क्लियर। आगे देखो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, जो ये बताता है नाउन और प्रोनाउन, ये कैसा है, ठीक है, कैसा, जो कैसे पे बात करता है, कैसे को क्या बोलते हैं आप, कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी की अच्छाई बुराई कमियां, जो कुछ भी चीज़ें हैं, यानी कि उसकी विशेषताएं, तो उसी को, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी कंपैरिजन, इन सबको हम एडजेक्टिव में रखते हैं। अब इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे क्वालिटी बेस्ड, कि वो सुंदर है, वो ईमानदार है, यानी कि ऑनेस्ट मैन, ब्यूटीफुल गर्ल, इस तरीके से। क्वांटिटी में हम बात कर लेते हैं कि थोड़े से एप्पल है, थोड़ा सा पानी है, ये तो हो गया। एग्जैक्ट भी इसमें ही आता है, लाइक 2 लीटर मिल्क, इस टाइप से। नंबर का हो गया, फर्स्ट रैंक 2 स्टूडेंट्स। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, जिसमें आप डेमोन्स्ट्रेट करते हो, एग्जैक्ट बताते हो, किसी चीज़ को स्पेसिफाई करते हो कि दिस दैट दीज दोज। और कंपैरेटिव सुपरलेटिव क्या होता है, वो आगे देखते हैं, कंपैरिजन करने में काम आती है। जब आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हो या फिर सबके साथ कंपेयर करते हो, तो सुपरलेटिव भी आती है। ये देखिए यहाँ पे दे रखी है। सबसे पहली चीज़, अगर आप एक सिंपल सा सेंटेंस लिख रहे हैं जिसका किसी दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है, शी इज़ टॉल, ठीक है, वो टॉल है, बाकी मैंने उसको किसी से कंपेयर नहीं किया है कि वो इससे टॉल है, वो सबसे टॉल है, एक सिंपल जनरल सेंटेंस है ना, तो ये हो जाएगी तुम्हारी पॉजिटिव। अब कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, जब मैं इस टॉल लड़की को किसी और लड़की से कंपेयर कर दूँ, ध्यान रखना कंपैरेटिव डिग्री में सिर्फ 2 लोग आते हैं। अगर ये संख्या तुम्हारी 2 से ज़्यादा हो रही है, तो तुम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करोगे, उसका मतलब है कि सबसे लंबी क्लास में, ठीक है। ये थे कंपैरिजन के रूल्स, ये जो एडजेक्टिव में हमें पढ़ने होते हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जो ब्लंडर होता है, जैसे मोर बेटर, बेटर क्या है, गुड, बेटर, बेस्ट, बेटर ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, तो तुम बेटर के साथ मोर क्यों लगा रहे हो, इसको कंपैरेटिव का भी कंपैरेटिव बना रहे हो, ये सुपर फ्लोज कर रहे हो तुम। सो इस सिनेरियो में क्या होगा, 2 बार यूज नहीं होगा, डबल कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी, इसका ध्यान रखना। अब DSSB में कैसा PYQ आया, ही इज मोर सीनियर देन मी, एक चीज का ध्यान रखना, सीनियर, प्रेफर, इनके साथ देन की जगह पे टू आता है, ही इज सीनियर टू मी, ठीक है। आगे बात करते हैं एरर डिटेक्शन से किस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे हमेशा बनता है, हर एग्जाम में बनता है, कोई भी एग्जाम दे लेना। इसमें ये होता है, अगर तुम्हारा नाउन या प्रोनाउन, या फिर मैं बोल लूँ सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, एंड मेरा इजीएस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों का भी बन जाएगा, सारे इजी बन जाएंगे, डोंट वरी। अब टेंस की बात कर लेते हैं। टेंस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई जैसे डिड लगा दिया किसी के आगे, सो ये पास्ट टेंस हो गया, तो इसके साथ रूल है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड नहीं लगाया लेकिन वो पास शो कर रहा है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वोज के साथ ING आता है। ये बेसिक टेंस रूल है। प्रीपोजिशन, आर्टिकल एंड एडजेक्टिव के बारे में मैंने बता दिया तुम्हें। चलिए एरर डिटेक्शन देख लेते हैं अभी। ओवर कॉन्फिडेंस
लीड टू फेलियर। ओवर कॉन्फिडेंस क्या है? सिंगुलर चीज़ है तो इसके साथ लीड्स आना चाहिए। ये था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन। नेक्स्ट है ही डिड नॉट वेंट देयर। अभी पीछे बताया डिड क्या है, ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है डू डिड डन। ये पास्ट है तुम्हारा, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। ओके, पीवाईक्यू कैसा है? ईच ऑफ द बॉयज वर गिवन अ प्राइज। ईच ऑफ द बॉयज, देखो हर एक लड़का, तो ये कंप्लीट क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ वर्ब कैसी आएगी? हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। सो वॉर की जगह पे वोस आ जाएगा। गॉट इट? अब आगे बात कर लेते हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन की, जिसमें तुम्हारे पैसेज आ रहे हैं, क्लोज टेस्ट आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन ईच। इसमें क्या आ रहा है तुम्हारा? देखो वो अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है, वोकेबुलरी चेक कर रहा है। सबसे पहले स्कीमिंग वर्ड सुना है तुमने? स्किम करना, पैसेज को स्कीम करना। जल्दी से 5 क्वेश्चन है वो देख लो, बिना पैसेज पढ़े देख लो। उसमें से तुम्हें सबसे इजीएस्ट कुछ ऐसा दिख रहा है कि जैसे बहुत बेसिक सा वर्ड दे दिया उन्होंने, कोई भी हिंडरेंस है, रेसिस्टेंस है, इसका सिनोनियम बता दो हिंडरेंस का, ठीक है, ये दे दिया। इसके लिए अब तुम्हें पता है कि तुम्हें पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम ये कर दोगे। उसके बाद देखो बचे हुए 4 क्वेश्चन, वहाँ से स्किम करो कीवर्ड्स को। स्किम क्या करना होता है? कीवर्ड्स को, किस बारे में बात की जा रही है, फिर उन कीवर्ड्स को हमें पैसेज में ढूंढना है। जहाँ पैसेज में वो कीवर्ड मिलेंगे मोस्टली आंसर वहीं होगा। थोड़ा सा टोन का ध्यान रखना, अब तक आई नहीं है बट ये चांस रहते हैं कि भाई कर जाओ तो अच्छा है, कि टोन कैसी है, इंफॉर्मेटिव है, हैप्पी, सीरियस, वार्निंग, नैरेटिव, वो अपने बारे में बता रहा है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दैट्स इट इन द वीडियो। अगर आप लोग इतना कर जाते हो पेपर से पहले, सो ट्रस्ट मी, आप जब एग्ज़ाम दोगे तो खुद कहोगे हाँ एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, यही सब तो आ रहा है। वो कैब का भी मैंने बता दिया है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर इंग्लिश के रिगार्डिंग और कोई भी डाउट है आपका, और आपको ये सब चीज़ें डेप्थ में सीखनी है, तो उसके लिए भी कमेंट कर देना। और आपको एक क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like the video, then hit the like button and subscribe for such more videos. Okay then, bye bye. Hare Krishna.